हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफसी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं BFUHS, जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो फरीदकोट में है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ये जो है उसका गैस पेपर मान सकते हो, मॉडल पेपर मान सकते हो आप, जिसका 4 नंबर का वीडियो अगर आपने अभी तक 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपने मिस्टेक किया है। ज़रूर देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जैक्ट आपको ऐसा ही पेपर वहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। आप खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हो। मेरे क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले खुद को ट्राई करना और बुक पे लिखते रहना एक रजिस्टर पे, ताकि आप कमेंट कर सको कि इतने क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट हुए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अगर आपको कंटिन्यू इसकी क्लासें चाहिए तो। ओके, और CHO के लिए भी साथ में क्लासें चल रही है, उसका वीडियोस भी अपलोड होता रहेगा। बीच बीच में उसकी भी क्लासें चल रही है, जैसे एक दिन के अंदर BFUHS और CHO की दोनों क्लासें चल रही है। अगर आप लोग सहमत हो तो आपके लिए जो जनरल अवेयरनेस है CHO की, वो कुछ ज़्यादा ही वेटेज रखेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, नर्सिंग तो सभी को आती है। जनरल अवेयरनेस के प्रति नर्सिंग का जो बंदा है वो ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो मैं सोच रहा था का आपकी 5-7 क्लासें हैं, कम से कम जनरल अवेयरनेस की करवा दें, 10 क्लासें करवा देते हैं। पता नहीं इसका एग्ज़ाम तो कब होगा, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ताकि 10 क्लासें करवा देंगे ना, तो आपका बड़ा-बड़ा जो सिलेबस होगा, जहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली, वो अपने पूरे के पूरे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएँगे। तो अपनी सहमति वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स के अंदर रख देना। ओके, उसी के अनुसार अपन काम करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कहा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रखा था आपके लिए, उसके राइट आंसर की बात करेंगे पहले, तो उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो था, तो ऑलमोस्ट का सही आंसर आया था, बाकी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन ये था, आफ्टर सीरियल हाउस ऑफ MgS ऑफ फॉर मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेड टू ए प्रेग्नेंट वुमेन, सी वुड बी ऑब्जर्व फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको क्या है, लंबे टाइम से MgSO4 चल रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट उसको दे रहे हैं, तो क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन क्या ऑब्जर्व करोगे उसके अंदर। तो इसके मैं डायरेक्टली राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो हाइपर मैग्नीसीमिया को जो है अपन डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं ना, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो कम लंबे टाइम से अगर दे रहे हैं तो मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी, यानी मैग्नीशियम का जो सीरम थेरेपेटिक लेवल होता है, उससे ज़्यादा सीरम थेरेपेटिक लेवल इसके अंदर बढ़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, तो चलिए इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, इजी लैंग्वेज है, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए प्री टर्म न्यूनेट एडमिटेड टू द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हैज़ मसल्स ट्विचिंग, सीजर्स, साइनोसिस, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन एंड शॉर्ट श्रील क्राई। व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज टू बी सस्पेक्टेड। क्या है, एक नया अभी पैदा हुआ बच्चा है, न्यूनेट है, जिसको प्रॉब्लम क्या है, NICU में तो वो भर्ती है, उसको प्रॉब्लम है मसल्स ट्विचिंग की, सीजर्स आ रहे हैं, साइनोसिस है, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है और शॉर्ट श्रील क्राई है। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर सस्पेक्टेड है, यानी कंफर्म नहीं बोल रहे, सस्पेक्टेड यानी होने के चांसेस हैं। इनमें से अगर अपन देखेंगे तो ये अपन बोल सकते हैं कि हाँ, ये लक्षण है, तो ये किसके हो सकते हैं, इसके अंदर ये सस्पेक्टेड हो सकता है। ओके, ऑप्शन ए है ब्रेकियल पाल्सी, ऑप्शन बी है डिसलोकेशन हिप, और ऑप्शन सी है इंट्राक्रेनियल हैमरेज, और ऑप्शन डी है फ्रैक्चर हिप। तो फ्रेंड्स, इंट्राक्रेनियल हैमरेज है ना, इसकी वजह से ये कंडीशंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीजर्स है, ये अपना ब्रेन होता है, इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनके वेरिएशन फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं। ओके, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन सील कराइए, इसके अंदर ही देखने को मिलता है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, सी। ओके, इंट्राक्रेनियल हैमरेज। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। टू डिटरमाइन पॉसिबल सोर्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, विच इज द बेस्ट मेथड दैट मे बी अंडरटेकन बाय पब्लिक हेल्थ नर्स। क्या है, कौन सा पॉसिबल सोर्स है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शन को, तो बेस्ट मेथड कौन सा है अंडरटेक करने का। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ना, इसको अंडरटेक करने का बेस्ट मेथड कौन सा है जो कि पब्लिक हेल्थ नर्स है वो यूज में लेती है। ऑप्शन ए है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ऑप्शन बी है
कम्युनिटी सर्वे, ऑप्शन सी है मास स्क्रीनिंग टेस्ट और ऑप्शन डी है इंटरवल ऑफ सस्पेक्टेड, इंटरव्यू ऑफ सस्पेक्टेड। बात करते हैं राइट आंसर की, तो ये जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, इसकी हेल्प से जो है, इसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है उसको पब्लिक हेल्थ नर्स है वो अंडरटेक कर सकती है, उसका पता कर सकती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट जाता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है डेंगू, और ऑप्शन सी है मीजल्स, और ऑप्शन डी है टिटनस। तो फ्रेंड्स, वेक्टर बोर्न डिजीज आते ही आपको समझ आना चाहिए। वेक्टर से आप ऐसे रख सकते हो कि वेक्टर मच्छर बांध बोल सकते हो इसको, कि मच्छर से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो डेंगू इसका राइट आंसर जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डेंगू जो है वो वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर आता है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर थोरेकोटोमी, सो ए टेम्परेचर 100 डिग्री। एक पेशेंट को असेस कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट डे आफ्टर थोरेकोटोमी, जैसे आज थोरेकोटोमी किया है और उसके जस्ट फर्स्ट डे ही है, और टेम्परेचर असेस करिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट इसके अंदर टेम्परेचर मिलता है। तो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए है medicate the patient for pain, ऑप्शन सी है help the patient get out of bed, और ऑप्शन सी है give ibuprofen as order to reduce the fever, और ऑप्शन डी है increase the patient to cough and deep breathing। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर जाता है पेन वाली मेडिकेशन है ना, इसको देंगे ना तो जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर कुछ हद तक कम हो जाता है। अगर आपने सुना होगा जैसे फीवर होता है तो उसके अंदर डाइक्लो देते हैं ना, डाइक्लोफेनिक सोडियम जो होती है वो भी इफेक्टिव रहती है। तो थोरोटिकोटोमी वाली कंडीशंस के अंदर अगर पेन उसका रिलीफ कर देंगे तो बॉडी टेम्परेचर जो है कुछ हद तक कम हो जाएगा, और इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ भी नहीं है, क्योंकि 98.6 तक तो नॉर्मल होता है। ओके, तो मेडिकेट द पेशेंट फॉर पेन, इन औरों ऑप्शनों की बजाय ऑप्शन ए इज राइट आंसर जाता है। ओके, इनके कंपैरिजन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नेम ऑफ द ऑपरेशन इन विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एक्सट्रोरिटिज एंड एन ओपनिंग इज मेड इट। फ्रेंड्स, ऑपरेशन कौन सा है जो कि कुछ पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको क्या करते हैं? एक्सट्रोज्ड करते हैं एंड ओपनिंग बनाते हैं उसके अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? और जो ओपनिंग बनाई जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, सीधी लैंग्वेज के अंदर ऐसे बोल दें कि बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ओपनिंग बनाना क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है इलियोस्टोमी, ऑप्शन बी है जेजुनोस्टोमी, ऑप्शन सी है सिकोस्टोमी, और ऑप्शन डी है कोलोस्टोमी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो जाएगा कोलोस्टोमी, राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कोलोस्टोमी। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉलोइंग आर स्ट्रेटेजीज implemented by the Department of Health to prevent mosquito-borne disease. Which of these is most effective in the control of dengue fever? कौन सी स्ट्रेटेजी है उसको अपन अप्लाई करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, जिसकी वजह से है मॉस्किटो बोर्न जो डिजीज होती है उसको रोका जा सके? तो मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल करना है डेंगू फीवर का, तो क्या स्ट्रेटेजी अपन अपनाएंगे? ओके, ऑप्शन ए है स्ट्रीम सीडिंग विथ लेवा ईटिंग फिश, लावा ईटिंग फिश, ऑप्शन बी है डेस्ट्रॉइंग ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, ऑप्शन सी है कीमोप्रोफाइलेक्सिस फॉर नॉन इम्यून पर्सन गोइंग टू एंडेमिक एरिया, और ऑप्शन डी है टीचिंग पीपल इन एंडेमिक एरिया टू यूज केमिकली ट्रीट मॉस्किटो नेट। ओके, तो अपने को मॉस्किटो बोर्न जो डिजीज़ है यानी डेंगू है, इसको कम करना है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी है हेल्थ में अपना काम में लेंगे जिसकी वजह से रोका जा सके डेंगू को फीवर होने से? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्यों? डेस्ट्रॉइंग ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, जहाँ मॉस्किटो के रहता है, उनके बच्चे होते हैं, अंडे देता है, लार्वाज होते हैं, उसको क्या करना? डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, इसकी वजह से कंट्रोल किया जा सकता है।
तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेफेस्ट पोजीशन फॉर वुमेन इन प्रेगनेंसी विच प्रोलैप्स कोर्ड इज। कोर्ड प्रोलैप्स की कंडीशंस है, उसके अंदर क्या है, कौन सी पोजीशन दी जाती है प्रेग्नेंट फीमेल को। ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी है फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी है लिथोटोमी पोजीशन और ऑप्शन डी है टेंडरबर्ग पोजीशन। तो इजी क्वेश्चन है, टेंडरबर्ग पोजीशन मोस्ट कॉमनली उस कंडीशन में दी जाती है जिस कंडीशन के अंदर प्रेग्नेंट फीमेल का जो है कोर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर ये नहीं आता है टेंडरबर्ग, तो वहाँ पे अपन जो है नी चेस्ट पोजीशन भी दे सकते हैं जिसको बोला जाता है जिनोपैक्टोरियल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ए पेशेंट इंटर इनटू द क्लिनिक with the chief complaint of abdominal pain, diarrhea. The nurse take the patient vital sign here after what phase of nursing process is being implemented here by nurse. क्या है, चीफ कंप्लेन एक क्लिनिक के ऊपर आया है एक पेशेंट और वो बोल रहा है मेरा एब्डोमेन पेन हो रहा है। ओके, और उसको क्या है, डायरिया है। तो नर्स जो है कौन सा वाइटल साइन को असेस करेगी। ओके, तो व्हाट फेज नर्सिंग प्रोसेस इज असेसिंग इम्प्लीमेंट। नर्स अगर वाइटल साइन चेक कर रही है ना, तो कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का एक जो फेज है वो यूज में ली जाती है इसके अंदर। ऑप्शन ए असेसमेंट, ऑप्शन बी है डायग्नोसिस, ऑप्शन सी है इम्प्लीमेंट प्लानिंग और ऑप्शन डी है इम्प्लीमेंटेशन। तो राइट आंसर की बात करें तो जानता है ऑप्शन ए असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर क्या आता है, जब पेशेंट का बायोडाटा या वाइटल साइंस कलेक्ट किए जाते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा, तो वो असेसमेंट के अंदर आता है। तो यही भैया बता रहा है, या फिर देखिए टेक वाइटल साइन। ओके, तो वो असेसमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स नीड फ्रीक्वेंट सीरम लेवल मॉनिटरिंग। फ्रेंड्स कौन सी ड्रग्स है जिसको लेते हैं ना तो फ्रीक्वेंटली सीरम थेरेपेटिक लेवल उसका असेस करना होता है। ओके, बात करते हैं ऑप्शन ए की लोराज़ेपाम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है एमिट्रोपिलीन और ऑप्शन डी है हेलोपेरिडोल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करूँ तो वो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लिथियम होती है। इसको टाइम टू टाइम फ्रेंड्स असेस करना और ड्रगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो लिथियम यहाँ पे क्या जाता है, राइट आंसर बनता है। जिसको ड्रग्स है अगर ये चल रही है तो सीरम थेरेपेटिक लेवल टाइम टू टाइम असेस करना होता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच पेशेंट आर कंसिडर्ड टारगेट फॉर डॉट्स कैटेगरी फर्स्ट। डॉट्स की कैटेगरी होती है फ्रेंड्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो देते हैं, जिसके अंदर कैटेगरी फर्स्ट के अंदर कौन सा पेशेंट आता है। जो ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं उनमें से बताना है कि ये पेशेंट है ये कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आता है। ओके, तो बात करते हैं ऑप्शन ए स्पुटम नेगेटिव कैविट्रेट केस और ऑप्शन बी है पेशेंट रिटर्निंग आफ्टर ए डिफॉल्ट और ऑप्शन सी है रिप्लेस द फेलियर ऑफ प्रीवियस pulmonary tuberculosis पेशेंट अरेंजमेंट और ऑप्शन डी है पेशेंट डायग्नोस्ड फॉर फर्स्ट टाइम थ्रू ए पॉजिटिव स्पुटम एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है या उसके रिपोर्ट आती है स्पुटम एग्जामिनेशन की, तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर रखा जाता है डॉट्स की, जो कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो सकता है। तो ऑप्शंस क्या जाता है यहाँ पे, डी राइट आंसर। ओके, पेशेंट डायग्नोस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू ए पॉजिटिव स्पुटम एग्जामिनेशन। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रखे थे। कैसा लगा वीडियो बता देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। शेयर करोगे तो आपको फ़ायदा है क्योंकि कंटिन्यू वीडियो रखेंगे, अगर शेयर नहीं करोगे तो रियली सॉरी वीडियोस नहीं अपलोड करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। ABCD आपको लिखना नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसके थ्रू, किसके द्वारा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया जाता है। ऑप्शन है मीडियन, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन सी है कोएफिशिएंट और ऑफ कोरिलेशन और ऑप्शन डी है रिग्रेशन। ओके, तो आपको बताना है, ऑप्शंस का नाम लिख के हमें कमेंट कर देना है। वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना है
और अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जो भी करना होता है सब इसके अंदर कमेंट भी कर देना। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।